गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। अभी 4:45 हो गए हैं और मैं एक नए राइड के लिए रेडी हो चुका हूँ। दोस्तों तो अभी मैं पार्किंग में पहुंच गया हूँ। बाइक इज राइट फ्रंट ऑफ अस। अभी मैं कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ और लगेज माउंट कर देता हूँ। दोस्तों तो अभी 5:20 हो गए हैं। ट्रिप मीटर 0 कर देते हैं। ये हो गया ट्रिप मीटर 0 और चलो ऑन टाइम निकलते हैं। चलो सिक्योरिटी को बाय बाय करते हैं। दोस्तों निकलने से पहले मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था तो बारिश का बिल्कुल नामो निशान नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर आ गया हूँ यहाँ पे पूरा रास्ता गीला हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में तो बादल वैसे तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उम्मीद रखता हूँ कि ज़्यादा बारिश नहीं होगी। यहाँ तो रास्ता बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। इसका मतलब बारिश सिर्फ वो साइड में ही हुई है। यस, एक साथी राइडर मिल गए। चलो दोस्तों अभी 5:26 हुए हैं। हम लोग 4 मिनट तय किए हुए टाइम से पहले निकल चुके हैं। अभी आपने देखा एक साथी राइडर यहाँ पे मिल गए। आगे चल के और एक हमारे राइडर भाई मिलने वाले हैं और फिर आगे चल के और एक राइडर भाई हमें मिलने वाले हैं। दोस्तों एक लंबे समय के बाद आज हम लोग राइड पे निकले हैं। पिछले 4 महीने में हम लोगों ने कोई भी राइड नहीं किया। मेरा कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था, उसी रीजन की वजह से हम लोगों ने कोई राइड प्लान नहीं किया। अभी लद्दाख का सीज़न शुरू हो चुका है और पीक पे है, लेकिन इस साल हम लोग लद्दाख नहीं जा रहे हैं। पिछले 3 साल लगातार मैंने लद्दाख का ट्रिप किया। फर्स्ट टाइम बाइक राइड और उसके बाद 2 साल रोड ट्रिप। इस साल भी नॉर्थ की एक राइड करने की इच्छा थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने कोई राइड प्लान नहीं किया। आगे चल के देखते हैं, कभी ना कभी तो प्लान बनेगा। आज हम सिर्फ 120 किलोमीटर की राइड प्लान की है। आज का डेस्टिनेशन है जव्वार। जव्वार पहुंच के जो भी पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बचे हुए पॉइंट्स एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग आज जव्वार में स्टे करने वाले हैं। तो ये राइड जो है वो 2 दिन की होने वाली है। इसके पहले भी मैंने जव्वार का राइड किया था, शायद 1 या 2 ब्लॉग में मैंने उसका इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन वो सब राइड्स आधे अधूरे थे। इस बार सोचा है कि जव्वार के मैक्सिमम पॉइंट्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अभी मानसून चल रहा है और जव्वार में तो मानसून के नज़ारे बेहतरीन होते हैं। इस राइड में हम लोग 4 राइडर्स हैं। 2 लोग हम लोग ठाणे से निकल चुके हैं। एक अपने साथी राइडर डोंबिवली से निकलने वाले हैं, वो हमें भिवंडी में मिलेंगे। और एक साथी राइडर जो है वो हम लोगों को वाड़ा में मिलने वाले हैं। चलो दोस्तों, तो और एक साथी राइडर यहाँ पे जुड़ चुके हैं। वेलकम। चलो तीनों यहाँ से अभी निकलते हैं, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं वाड़ा। दोस्तों तो आज हम जव्वार जाने के लिए जिस रूट से जाने वाले हैं वो आपको बता दें। वैसे तो जव्वार के लिए सीधा सीधा रूट है ठाणे से भिवंडी, भिवंडी से वाड़ा और वाड़ा से जव्वार। शायद आप लोगों को पता होगा वाड़ा और भिवंडी के दरमियान जो रास्ता है उसका हालत बहुत ही बदतर है। पिछले 4 सालों से लोग बहुत परेशान हो गए हैं और उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी 6 महीने पहले रास्ते के रिनोवेशन का काम स्टार्ट किया है, लेकिन वो काम इतनी धीमी गति से चल रहा है अभी वो रास्ता रहा ही नहीं। बस गड्ढे ही गड्ढे हैं और ट्रैफिक ही ट्रैफिक। अभी हम लोग ठाणे भिवंडी बाईपास रोड से आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स नासिक। और आपको पता है कि आगे पड़गा में एक टोल बूथ आता है, तो उस टोल बूथ के आगे हम लोग 1 से 2 किलोमीटर आगे बढ़ने वाले हैं और पड़गा करके जो विलेज आता है वहां से हम लोग लेफ्ट लेके पहुंच जाएंगे टुवर्ड्स पाच्छापुर। 2-3 किलोमीटर का रास्ता खराब मिलेगा, लेकिन उसके बाद आरसीसी का नया रास्ता बनाया है और वो भी डबल लेन। पाच्छापुर पहुंचने के बाद हम लोग रास्ता यूज करने वाले हैं बीएमसी का, जो
पाइपलाइन रोड है वो, वहाँ से आगे बढ़ेंगे अप टू पिवड़ी विलेज। उसके बाद हम लोग वहाँ से लेफ्ट लेके आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स वाड़ा। वाड़ा से जवाहर पहुँचने के लिए 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो विक्रमगढ़ होके चला जाता है, उसके बाद मिडल वाला रास्ता है जो मलवाड़ा करके गाँव है, उस मलवाड़ा से आगे बढ़ता है टूवर्ड जवाहर, वो सबसे शॉर्टेस्ट है। और जो तीसरा रास्ता है वो है वाड़ा से जो खोडाड़ा रोड है, वो रोड से जाने के बाद आगे परली करके एक विलेज आता है। परली से हम लोग अगर लेफ्ट लेते हैं तो सीधे चले जाएंगे जवाहर। मेरे हिसाब से सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सीनिक रास्ता जो है वो वही है। अभी आपको डेस्टिनेशन बता दिया, जो रूट हम लोग फॉलो करने वाले हैं वो रूट भी बता दिया। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों तो 6:05 हो गए हैं और हम लोग आ पहुँचे हैं पटगा टोल बूथ। अभी यहाँ से सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर हम लोग राइड करेंगे, उसके बाद हम लोगों को लेना है एग्जिट। ये देखिए दोस्तों, ये है बोरीवली साइन बोर्ड के आगे ही हम लोगों को लेना है लेफ्ट टर्न। यस, अपने साथी राइडर भी आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे है गुजरात गैस का फ्यूल स्टेशन, ये एक लैंडमार्क है। यहाँ पे सीएनजी भी अवेलेबल है। अभी उजाला तो हो रहा है, ऊपर घने बादल भी दिखाई देने शुरू हो गए हैं। अभी तुरंत बारिश ना आ जाए, क्योंकि थोड़ा अंधेरा भी है, बारिश भी आएगी तो राइड करने में दिक्कत होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ देर बाद रिमझिम बारिश मिलेगी तो थोड़ा मानसून का मजा भी लेने के लिए मिलेगा, जिसके लिए ये राइड प्लान की है। दोस्तों ये देखिए कितने मस्त पहाड़ है। हार्डली हम लोगों ने अभी 40 मिनट का राइड किया है, ये सब नज़ारे हम लोग देख रहे हैं। वेकअप गाइज, वेकअप एंड कम ऑन। ये प्राकृतिक सौंदर्य देख लीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा कीजिए, काम धाम चलते रहेगा। एटलीस्ट वीकेंड में तो आप घूम सकते हो। अभी यहाँ से थोड़ा सा रास्ता खराब है, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद एकदम आरसीसी वाला मक्खन रोड। राइड पे निकले हैं तो थोड़ा एडवेंचर भी होना चाहिए, उसमें भी तो एक मज़ा मिलता है और उसी के साथ साथ हमारे स्किल का भी पता चलता है कि एडवेंचर वाले रास्ते पे कैसे बाइक चलाते हैं। और दोस्तों देखिए, अब मिट गई है रास्ते की चिंता। अब यहाँ से हम लोगों को मिलने वाला है ये आरसीसी वाला डबल लेन रोड। थोड़ा इंतजार करते हैं साथी राइडर्स का, वो थोड़े पीछे रह चुके हैं, तब तक इस प्राकृतिक सौंदर्य के नज़ारे का लुत्फ भी उठाते हैं। आ गए साथी राइडर्स, तो चलो अब यहाँ से जो रास्ता मिलने वाला है वो पूरा सीनिक रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ हमें हरियाली छाई हुई दिखेगी, पेड़ दिखाई देंगे। ये देखो, बात करते ही शुरू हो गए, और खेती भी दिखाई देंगी। दोस्तों यहाँ पे अभी एक राइट टर्न था जहाँ पे मामा मुड़ गए थे, लेकिन पाछापुर जाने के लिए ये राइट टर्न नहीं लेना है। बस एक याद रखना है कि जहाँ भी ये टावर लाइन क्रॉस होती है, इस टावर लाइन को क्रॉस करने के बाद जो फर्स्ट राइट आता है वो राइट टर्न ले लेना है। और दूसरी एक बात याद रखना कि वो रोड भी डबल लेन वाला ऐसा ही आरसीसी का है। जहाँ पे मामा ने बाइक मोड़ लिया था वो रास्ता सिंगल लेन का है। ये देखिए, ये रास्ता है जो पाछापुर चला जाता है। देखो कैसा मस्त टनल बन गया है, इस टनल को कुदरत ने बनाया है। तो चलो दोस्तों, 6:26 में, यानी कि बराबर ठाणे से निकल के 1 घंटे के बाद हम लोग आ पहुंचे पाछापुर। अभी ये देखिए, ये आ गया पाइपलाइन रोड, और अभी हम लोग राइड करने वाले हैं मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रास्ते से। ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कुछ 5-7 किलोमीटर इस रास्ते से हम लोग राइड करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेट हाईवे राइड करने वाले हैं। इस रास्ते से राइड करने से भी एक अलग ही एक्सपीरियंस हमें मिलता है, क्योंकि हमारे लेफ्ट और राइट साइड में बड़े बड़े पाइपलाइंस है और बीच से रास्ता जाता है। दोस्तों जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, उस पहाड़ के पीछे है तानसा तालाब, यानी कि तानसा डैम, और ये पाइपलाइन उसी डैम से आती है और इससे होने वाला पानी का सप्लाई मुंबई महानगर पालिका में रहने वाले नागरिकों के लिए किया जाता है।
अभी हम लोग घने जंगल में एंटर हो रहे हैं। जो तानसा अभयारण्य है वो यही है। देखिए कितना घना जंगल है। आप अगर नेचर लवर हो तो मानसून के समय में इस रास्ते से कम एक बार आपने सफर करना ही चाहिए। इस फॉरेस्ट या इस लोकेशन के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी देने की, ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नज़ारे ही सब कुछ बयां कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हट दिखाई दिया और ये सब राइस फील्ड है। यहाँ पे राइस की खेती हो चुकी है। यहाँ के जो किसान हैं जो खेती करते हैं, तो बारिश के समय में उन्हें रहने के लिए कुछ तो आसरा चाहिए, इसीलिए ऐसे छोटे छोटे झोपड़े लोग बनाते हैं। लगता है सभी राइडर एकदम मूड में आ चुके हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद आज हम लोग राइड पे निकले हैं और वो भी मानसून राइड है। अरे भाई पवन चलो, ए पवन चलो चलो। अभी सामने एक छोटा सा ब्रिज आएगा, तानसा नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज। उस ब्रिज को क्रैक गए हैं, तो इसीलिए पिछले 1 से 1.5 महीने से गुड्स व्हीकल को जाने के लिए अनुमति नहीं है फॉर सेफ्टी पर्पज। ये देखिए ये है तानसा नदी और बस वहाँ पे सामने ही डैम है। और इसी तरह सूर्य नारायण निकल चुके हैं और हम लोग इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं। दोस्तों हो गया कांड। ये देखिए एक ट्रेलर है, उसका इंजन जो है वो स्लिप होके रास्ते के नीचे उतर गया है और उसका जो पिछवाड़ा है वो रास्ते के उस तरफ है। अभी ये गांव वाले यहाँ से अपना बाइक निकाल रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम लोग भी चले जाएंगे। चलो पवन, और एक एडवेंचर। मामा जाएंगे ना? चलो चलो, गिरेंगे तो और भी लड़ेंगे। हम तो कैसे तैसे निकल जाएंगे, लेकिन ये 4 व्हीलर वाले क्या करेंगे बेचारे। उनको तो अभी पूरा ऐसा 15 किलोमीटर का एक राउंड ट्रिप करना पड़ेगा। बाइक का व्हील भी स्लिप हो रहा है। चलो पवन ले लो प्रभु का नाम। पवन तो हवा का झोंका है, वो ऐसे ही चला जाएगा। अच्छा वहाँ पे है ना फाइबर ऑप्टिक केबल है और उसकी वजह से बाइक का व्हील जो है स्लिप हो रहा है। ये क्या है, ये क्या है? ओहो, ये देखा एक केबल भी है यहाँ पे। बच्चे हमारा मजा देख रहे हैं क्या? बच्चो कैसे हो? अरे कसे काय आहेत बोला तर खरं. शाळेत चालले? कुठली? खैऱ्याची शाळा? अच्छा, आता कसे बोलायला लागले? चला टाटा बाय बाय। दोस्तों इसी तरह से और एक राइडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से 7:25 में हम लोग पहुंच गए वाड़ा। जिस रास्ते की बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी वो यही रास्ता है। ये देखिए वहाँ उस साइड में रास्ता बचा ही नहीं है कुछ भी। अभी जो पैच दिखाई दे रहा है ऐसे ही हालत पूरे रास्ते की हो गई थी। अभी 6 महीने पहले जाके ये नए रास्ते के कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी शुरू हो गया है, लेकिन वो बहुत ही धीमे गति से हो रहा है। अभी यहाँ थोड़ा देर रुकेंगे, ब्रेकफास्ट पार्सल करके ले लेंगे। जंगल में कहीं तो एक अच्छी सी जगह देख के वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक ले लिया जाएगा। छोटा सा टपरी है और वहाँ का ब्रेकफास्ट जो है बहुत ही टेस्टी होता है। हम जब भी आते हैं यहाँ पे ही ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। ये देखिए ये वो लोकेशन है। बटाटा वड़ा है, समोसा है, पूरी है, ऑनियन पकौड़ा और मिसल उधर अंदर वो भी ले लेंगे। तो ये जो स्टॉल है बिल्कुल वाड़ा स्टैंड के सामने ही है। दोस्तों वाड़ा से ये रोड सीधा कोडाड़ा और त्र्यंबकेश्वरी जाता है और ये है देसाई नाका। यहाँ से अगर हम लोग राइट ले लेते हैं तो जाएंगे टूवर्ड्स शाहपुर। सबसे ज्यादा सीनिक रूट जो है वो ये स्ट्रेट कोडाड़ा रोड है। बारिश का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन जूते देखिए कितने गंदे हो गए। तो ये देखिए मामा का भतीजा आ गया उज्जवल। उज्जवल कैसे हो? अच्छा है।
ये देखिए, ये स्प्लेंडर है ना, एक दिन लद्दाख जाने वाली है। मामा, ये स्प्लेंडर लद्दाख जाएगी या नया? यही जाएगा। इसका भी नंबर 9144 है। गुड गुड। दोस्तों, जैसे ही वाडा सिटी को क्रॉस करके हम लोग आगे आते हैं, ये जंगल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जव्हार पहुँचने तक बीच बीच में छोटे मोटे गांव आते रहेंगे, लेकिन बड़ा कोई सिटी ऐसा नहीं आएगा। ना ही आपको खाने पीने की, रहने की या फिर फ्यूल की व्यवस्था है। ये जो फ्यूल स्टेशन है वाडा के बाद 2 किलोमीटर पे है, ये लास्ट फ्यूल स्टेशन है। उसके बाद सीधा आपको जव्हार में ही फ्यूल मिलेगा। खाने पीने की व्यवस्था है वो जव्हार में ही मिलेगी। कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स, बिस्किट, पानी वगैरह इतना ही मिलेगा। और यहाँ से जो रास्ता है एकदम सीनिक है, जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अभी मैं मेरी बकवास बंद करता हूँ। जो अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं उसका आप मजा ले लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी जगह है जहाँ अभी हम लोग थोड़ा देर ठहरेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। बस यही वो जगह है। दोस्तों, ये देखिए, ये जगह आपको कैसी लगी? अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करने वाले हैं जंगल के अंदर। जंगल में मंगल। जंगल में मंगल। ये देखिए दोस्तों, जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों ने उसको गंदा करके रखा है। ये देखिए, पूरा प्लास्टिक कूड़ा, और वो देखिए वहाँ पे ये बॉटल्स, ये ठीक नहीं है। दोस्तों, तो अभी 8:20 हो गए हैं। जल्दी जल्दी अभी रेडी होके यहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स जव्हार। दोस्तों, अभी एग्जैक्टली 8:30 बज चुके हैं और नाश्ता करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस खूबसूरत से रास्ते पे हमें राइड करने के लिए बहुत मजा आ रहा है। अभी बारिश का तो नामो निशान नहीं है, उल्टा ऊपर से सूरज देवता अपने किरणों से हमें सेक रही है। हमारी उम्मीद ये थी कि अच्छी बारिश हो जाएगी तो छमछमाती बारिश में राइड करने का मजा ले लेंगे, लेकिन अभी तक वो मौका मिला नहीं है। वरुण देवता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ऊपर थोड़ी सी दया दिखाए और जव्हार पहुँचने से पहले बारिश की छमछमाट हमारे ऊपर हो जाए। दोस्तों, ये देखिए, ये शायद वृक्ष दिंडी चल रही है। हम लोग कोशिश करेंगे मास्टर जी के साथ बात करने की, और क्या है वो जान के ले लेंगे। सर नमस्कार, ये क्या वृक्ष दिंडी है क्या? हाँ, वृक्ष। ओके ओके। तो दोस्तों, ये स्कूल के बच्चे और ये वृक्ष दिंडी, ये जन जागृति के लिए ये सब चल रहा है कि भाई पेड़ लगाओ, पेड़ काटो मत, पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे। और ये जो गांव था, ये इस गांव का नाम है परड़ी करके। और जैसे ही इस गांव को क्रॉस करके हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पे एक ब्रिज आता है। इस नदी का नाम है गारगाई नदी। ये देखिए, ये ब्रिज को क्रॉस करते ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक ब्रांच दिखाई देती है। यहाँ से हम लोगों को लेना है एग्जिट। सीधा जाएंगे तो खोडाड़ा, देवगांव और नासिक की दूरी यहाँ से 95 किलोमीटर की है, लेकिन यहाँ से हम लोगों को लेना है लेफ्ट टर्न। और लेफ्ट टर्न लेके 16 किलोमीटर तक हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो गांव आएगा वो है उज्जैनी, और उज्जैनी से फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है। और मामा रास्ता चूक गए। देखो दोस्तों, कितना मस्त नज़ारा है। ये छोटा सा एक घाट सेक्शन है, रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़। जो कुछ नज़ारे दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में मुझे कमेंट्री देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी देखेगा उसको पता चल जाएगा। दोस्तों, अब तक हमारी राइड वाडा तालुका में शुरू है। एक टर्न के बाद यहाँ पे ये आ गया ब्रिज। जैसे ही हम लोग इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे हम लोग एंटर हो जाएंगे जव्हार तालुका में। ये जो नदी है ये 2 तालुका की बाउंड्री है, हालांकि दोनों भी तालुका पालघर डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। और ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोगों को लेना है लेफ्ट टर्न। कुछ ही दूरी के बाद यहाँ पे घाट सेक्शन चालू हो जाएगा। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे एक पॉइंट पे जाके हम लोग रुकने वाले हैं। मामा, वहाँ पे रुकना है, वहाँ ऊपर से नेकलेस व्यू दिखता है। ये देखो, खेत जोत रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पे भी है नांगर। हमारे इस एरिया में इसे नांगर कहते हैं और उसको चलाने के लिए या तो बैल का इस्तेमाल करते हैं या फिर भैंसे का। और ये हो गया घाट सेक्शन शुरू। दोस्तों घाट सेक्शन में राइड करने का एक अलग ही थ्रिल है। मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है नेकलेस पॉइंट। अब हम यहाँ से एक एक पॉइंट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जो पहला डेस्टिनेशन था हमारा वो यही था, नेकलेस पॉइंट। और इस सामने ही ये छोटा सा गांव, इस गांव का नाम है उज्जैनी। ये वाड़ई तालुका का आखिरी गांव है। दोस्तों ये रास्ता इतना सीनिक है कि जी चाहता है कि मैं कंटिन्यूस शूटिंग कर लूँ। जैसा मैंने कहा था कि जवार पहुँचने तक बारिश आ जाएगी तो मज़ा आएगा। अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। इतने हल्के बारिश में तो मैं गोप्रो निकाल के रखने वाला नहीं हूँ। ज़्यादा अगर बारिश आती है तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये आ गया संगम पॉइंट। यहाँ पे दो धाराओं का संगम होता है और फिर एक छोटी सी नदी आगे बहती है। हमारे राइट साइड से एक धारा आ रही है और हमारे लेफ्ट में भी एक है। लास्ट टाइम लोग यहीं पे रुके थे। चलो चलो चलो, रुकने का नहीं, जल्दी 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 भागो। चलो चलो पवन चलो। ये देखिए एक आदिवासी पाड़ा है। ओह माय गॉड, ये देखिए एक लेडी अपने सर के ऊपर कितने बर्तन में पानी भर के लाई है। और ये देखिए लाल परी, महाराष्ट्र के ग्रामीण जनता की जीवन वाहिनी। और दोस्तों यहाँ से मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आई होप आपको दिखाई दिया होगा। ये है पहले दृश्य जव्हार के पैलेस के। और एक पॉइंट की झलक हमें दिखाई देने वाली है। ये देखिए, वो देखिए वहाँ पे मंदिर दिखाई दिया, वो है हनुमान पॉइंट। तो एज पर प्लान हम लोगों को 11 बजे जव्हार पहुँचना था, लेकिन हम लोग 10:28 में जव्हार पहुँच गए हैं। घाट सेक्शन का पूरा मजा ले लिया। सही में दोस्तों, घाट सेक्शन में राइड का मजा लेना है वो जव्हार जरूर है। मुंबई से बस 110-120 किलोमीटर की दूरी पे है। ओ ओ ओ ओ ओ बस ध्यान रखे कि सामने से कोई लाल परी ना आ जाए। अभी दिखाई दिया होगा आपको कि लाल परी आ गई और हम लोगों को अर्जेंट रुकना पड़ा क्योंकि हम अपने ही मूड में चल रहे थे। एनीवे दोस्तों, इसी बात पे हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।